और वो मित्र पूरा जीवन उसका साथ दे रहे हैं। मित्र वो है जो मित्रत्व को अपनाता है। लेकिन आज जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो वो तीनों मित्र खड़े होते हैं, और जिसके लिए वो अपार कष्ट है, दुख है, जिसका अंत समय आया है, वो अपने मित्रों से सहायता मांग रहा है। तो जो पहला है वो कहता है, मैंने तेरी उम्र भर सहायता करी है, पर इस समय में विवश मैं इस समय तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना सभी लोग। और दूसरा कहता है, मैं मौत को तो नहीं जानता, रोक नहीं सकता। तेरी मृत्यु सन्निकट है, मैं तुझे तेरी मौत को रोक नहीं सकता। तुझे नहला दूंगा, कफन पहना दूंगा, तेरा जनाजा भी उठा दूंगा, शमशान में भी ले जाऊंगा। ये दूसरा मित्र है। और तेरी समाधि पर, तेरी अर्थी पर फूल भी चढ़ा दूंगा, लेकिन मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। तीसरा जो मित्र है वो कहता है, फिक्र मत कर, चिंता मत कर, मैंने जीवन भर तेरा साथ दिया है और तेरी मौत के पश्चात भी मैं तेरा साथ दूंगा। जब सत्संग में वार्ता हो रही थी तो पूछा गया कि ऐसे कौन हो, ऐसे मित्र कौन है जो अंत समय में विवश है। अंत समय में विवश है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अंत समय में उसने अपने हाथ खड़े कर दिए मित्र ने। और दूसरा मित्र कहता है कि मैं इतना काम तेरा कर सकता हूं, तुझे नहला सकता हूं, कफन पहना सकता हूं, फूल चढ़ा सकता हूं, तेरी अर्थी को कंधा दे सकता हूं, तुझे जला भी सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मौत को नहीं रोक सकता। और जो तीसरा मित्र है वो कह रहा है, मैंने इस जन्म में भी तेरा सब कुछ किया, अगले जन्म में भी मैं तेरे साथ पूरा काम करूंगा। तो प्रश्न किया, शिष्यों ने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, वो कौन है? हर मानव के पास ये तीन मित्र हैं। तो ये मित्र कौन है? पहला जो मित्र है जो कह रहा है कि मैं विवश हूं, वो कोई और नहीं है, वो हमारा धन है, दौलत। दौलत को मित्र कहा गया है कि अब मेरा अंत समय है, लेकिन उस अंत समय के बीच में धन काम नहीं आता। जब मृत्यु सन्निकट आ गई है तो जितनी मर्जी दौलत हो इंसान के पास, वो उसके काम नहीं आती, किसी काम नहीं आएगी। कितना बड़ा इलाज करवा लेगा, कुछ कहते ना कहते बीमारी का तो इलाज है, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। और जो दूसरा है कि मैं तुझे कफन भी पहनाऊंगा, नहलाऊंगा भी, सब कुछ करूंगा तेरा काम, लेकिन मौत को नहीं रोक सकता, वो दूसरा मित्र हमारा परिवार है, जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मृत्यु को तो रोक नहीं सकता। याद रखना, भागवत हमको मरना सिखाता है, राम कथा हमको जीना सिखाती है कि जीना कैसे चाहिए, लेकिन ये भागवत कथा हमको मृत्यु का संदेश देती है कि मृत्यु कैसे होनी चाहिए, मृत्यु से पहले हमें कौन सा सुधार करना है। तो जो दूसरा मित्र है वो हमारा परिवार है। और जब तीसरे मित्र की बारी आई कि तीसरा मित्र कौन है, जिसने कहा इस जन्म में भी साथ दिया, आगे भी साथ होगा, वो तेरा कर्म है।
इस जन्म में तूने जो कर्म किया है वो शायद पूर्व जन्म का, अगले जन्म में तेरा साथ दूंगा। क्यों? कि जैसा तू करेगा, अच्छा करेगा तो तेरे लिए अच्छा बर्ताव मिलेगा। अगर तेरा कर्म अच्छा नहीं होगा तो अगले जन्म में तुझे अच्छा नहीं मिलेगा। रहूंगा तेरा साथ। ये तीसरा कर्म है मनुष्य का। इसलिए कहा गया है सबसे पहले अपने आहार की शुद्धि, भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर की ओर चलने के लिए सबसे पहले आहार की शुद्धि। आहार कहते हैं जो भोजन हम कर रहे हैं उसकी पवित्रता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे घर में जो भोजन बन रहा है वो बन कैसे रहा है, उसमें विशेष पवित्रता होनी चाहिए। अब वो समय नहीं, पढ़ा लिखा समाज है, घर घर में लोग पढ़े लिखे हैं। आज बेटियां पढ़ी लिखी है, माताएं बहनें पढ़ी लिखी है। अब अपना जमाना नहीं रहा, वो समय बीत गया, परिवर्तन आ गया। हमारे घर की शुद्धि होनी चाहिए और सबसे पहली है कि हमारे आहार की, अर्थात जो हम भोजन कर रहे हैं वो अति पवित्र होना चाहिए। हमारे भोजन बनाने का तरीका क्या है, हम कितनी पवित्रता से बनाएं। हम स्नान करने के पश्चात भोजन कराएं और विधिवत भोजन बनाएं। और भोजन बनाने के पश्चात पहला कर्म है भगवान को अर्पण करना। और अधिकांश घरों में ऐसा नहीं होता। भोजन बन गया, लो खाओ, कड़छी उठाई, दिया, खाना शुरू कर देते हैं। भगवान को भोग लगना जरूरी है। जो तुमने भोजन बनाया है, जब तुम भगवान को भोग लगा देते हो, फिर वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद है, वो भगवान का प्रसाद बन जाता है जिसे हमने बनाया है। हमारा आहार सात्विक होना चाहिए और बड़ी बात के बनाने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए। जो भोजन बनाने वाला उसके मन में कपट नहीं, छल नहीं, क्रोध नहीं। विशेष बात, क्रोध के बीच में अगर भोजन बनता है वो मन का भाव सीधा भोजन में चला जाएगा। तो जिस क्रोध में बना हुआ जो भोजन है उसको खाने वाले का मन भी क्रोधित हो जाएगा। कि जैसा कोई खाए अन्न वैसा होता है मन। हमारे मन का निर्माण हमारा भोजन करता है। हमारा भोजन बनाने का जो तरीका है बहुत अच्छा होना चाहिए और तामस ना हो, सात्विक भोजन हो, साधारण भोजन हो। क्यों? ये शरीर के अंदर परमात्मा का वास है। हम इस शरीर में ऐसी वस्तु डाले हैं कि जो भगवान को प्रिय हो। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो तो तभी प्रसन्न होंगे जब उनके खाने योग्य हम कोई वस्तु देंगे। अगर उठ पटांग हम खिलाएंगे तो फिर वो हमसे नाराज नहीं होंगे। अगर हमारा भोजन सात्विक नहीं है, हमारा भोजन तामस है, तो भगवान तामस भोजन देने वाले नहीं है। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करना, ना खाने वाली वस्तु, ना पीने वाली वस्तु को जो इस हृदय में लगाएगा, मन में डालेगा, शरीर में डालेगा मेरे भाई बहन, तो भगवान तो मन में है, हृदय में बसते हैं सबके। तो हम कौन सी वस्तु दे रहे हैं उनके लिए, क्या चीज दे रहे हैं उनके लिए? इन कथाओं को श्रवण करने के पश्चात मानुष के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। एक व्यक्ति चोर था, वो नगर में गया और नगर में उसने एक सेठ की चोरी करी, बहुत सारा धन चुराया और धन चुरा करके भागा। लेकिन उसको लोगों ने पकड़ा। आगे वो चोर भागा, भागता चला गया और पीछे जो है लोग दौड़े।
इतना तेज भाग रहा था कि लोग काफी पीछे छूट गए। लेकिन जब आगे भागा तो आगे देखा कि वहां तो नदी है और वो तैरना नहीं जानता। उसने बड़ी नदी को देखा, अब करूं तो करूं क्या, पीछे जाऊं तो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मारेंगे। और आगे जो है आगे नदी है, गहरी नदी है, तैरना मैं जानता नहीं हूं। और उसके दिमाग में एकदम कुछ पलटा खाया। उसने जो धन चुराया था उठाया और नदी में फेंक दिया, अपने कपड़े उतार दिए, जो कमीज पहनी थी वो भी उतार दी और जो पजामा पहना था वो भी उतार दिया। और वहां पे देखा कि आग जली हुई थी। कोई पथिक होगा, राही होगा, उसने राख जलाई कि वहां स्वाह राख पड़ी थी, नीचे से राख लगाई, सारे माथे में सारे शरीर में राख लगा दी और पावा बन करके बैठ गया। साधु बन करके बैठ गया। ध्यान से सुनना जरा, इतने में पीछे से लोग आ ही रहे थे, पीछे से लोग आ ही रहे थे, दौड़े। तो देखा चोर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। वहां काय का चोर, वहां तो चोर है ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपना भेष बदल दिया हुआ। तो आए और वो उन लोगों से कहने लगा, किसे ढूंढ रहे हो तुम? बाबा आपने कोई चोर देखा? नहीं, पर मैं जानता हूं कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसने नगर सेठ की चोरी करी है। उसने ऐस चुराया, इतना पैसा चुराया, इतना सोना चुराया, इतना चांदी चुराया, ऐसे कपड़े उसने पहन रखे थे, इस प्रकार का वो चोर है। और वो तो बहुत खतरनाक चोर है। उसके चरणों में गिर गए। बाबा ने तो बड़ा अच्छी प्रश्न लगाई, क्योंकि वो खुद था ना। वो कह रहा है कि ऐसा चोर था, पूरे नैन नक्श बताए, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा था। अब धन तो नहीं मिला, लेकिन लौट करके लोग चले गए और बात जो है पूरे नगर में फैल गई। नदी के किनारे ऐसा एक बाबा आया है जो मन की बात कह देता है। सब ध्यान से सुनिए कि नदी किनारे एक बाबा ऐसा आया है, वो मन की बात कह देता है। लोग प्रश्न पूछने के लिए चले। भेड़ चाल है ना संसार, छोटा सा अगर किसी को तेरे ऐसे होगा, कहीं सही बैठ गया तो दुनिया चलती। और उस बाबा को मिलने के लिए नगर के लोग आने लगे, और नगर के लोग आने लगे तो बाबा तुक्के मारने लगा। 100 बातों में 1-2 बात तो सही मिलती है। और जिसको जो बात सही मिली उसने आगे जाकर के फिर प्रचार कर दिया, अरे बाबा तो इतना अच्छा, इतना गुणी, इतना जानने वाला है भाई, नदी के किनारे गजब हो गया। ऐसा संत आया है, ऐसा संत आया है। लोग चरणों में प्रणाम करने लगे, मत्थे टेकने लगे। बाबा से लोगों ने गुरु कहना शुरू कर दिया, गुरु जी महाराज है, ऐसे हैं, बहुत अच्छे संत है, बहुत अच्छे संत है। और बात बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुंच गई। और राजा ने विचार किया, मैं भी उसे देखूंगा, कौन आया है, मैं उसे देखूं, ऐसा कौन संत आ गया है। और राजा आज दर्शन करने के लिए चला आया। शोर मचता आया, राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है। अब वो डाका, वो चोर घबरा गया, अब फंस गया। क्योंकि राजा के सामने मैं झूठ कैसे बोलूंगा। और जैसे राजा आया और राजा ने अपना मुकुट उठा करके साधु के चरणों में रखा ही था कि वो चोर खड़ा हो गया। राजन मैं साधु नहीं हूं, राजन मैं साधु नहीं हूं। जिस साधुता को आप खोजने के लिए आ रहे हैं, मैं वो साधु नहीं हूं, मैं वही चोर हूं। नगर सेठ की चोरी मैंने करी थी। ये दुनिया को मैं ऐसे कहता रहा, सब लोग मेरे को मिलने के लिए आके मेरे को महान बना दिया। मैं आपके सामने सच्चाई कह रहा हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर हूं, मैं साधु नहीं हूं। राजा ने कहा, आज तुम सच्चे साधु बन गए। अभी तक तुम साधु नहीं थे, लेकिन आज जब तुमने अपनी सच्चाई मुझे बताई ना,
अब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, तुम्हारे अंदर का ज्ञान जागृत हो गया, आज से तुम बाबा बन गए। चोर विचार करता है कि मैंने चोरी करी, अपराध किया, लोगों को झूठी अफवाह कहता रहा, झूठी बातें बताता रहा, दुनिया मेरा इतना मान सम्मान कर रही है, और अगर मैं सचमुच में भगवान की राह पे चल पड़ूँ ना तो मैं तो भव सागर से पार हो जाऊंगा। उसी दिन सौगंध खा दी, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। तो साधु ने कहा, संतों ने कहा कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य, जिसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, सही में वही साधु बन जाता है, वही संत बन जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से मानुष को ज्ञान नहीं मिलता, घर बैठे बैठे ज्ञान नहीं मिलता, सत्संग में जाना पड़ता है, महापुरुषों के सानिध्य में बैठना पड़ता है, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और संत भी राम कृपा के बिना नहीं मिलते, साधु सज्जन लोग भी प्रभु कृपा के बिना नहीं मिलते, और जब मिल जाते हैं सत्संग हो जाता है और उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। ओ नित आनंद जाए दाता अनाथ मेरे दिल के बस एक तमन्ना है, नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना बस एक तमन्ना है, पापों से बचा देना, ओ पापों से बचा देना, वो कहीं पाँव ना फिसल जाए, दाता ओ दाता ओ वरदान जो मिल जाए, देवा के फूलों से
भर दो जीवन मन फूलों से सावन तो मेरा भर दो ये जीवन फूलों से दामन तो मेरा भर दो जीवन ये सुगंधित वो जीवन ये सुगंधित वो दुर्गंध निकल जाए दाता दाता ओ वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली